हेलो फ्रेंड्स, मैं हरेंद्र प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th के इंग्लिश सब्जेक्ट के लेसन जिसका नाम है डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज। आज हम लोग इस लेसन के दो महत्वपूर्ण लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, जो भी प्रश्न मैं बताऊंगा रिटर्न फॉर्म में आपके सामने रखूंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा। और यदि आप उसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स मैं अपने ब्लॉग पोस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर वहां एक ही जगह पर जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दोनों आपको मिल जाएंगे। क्योंकि मैं आज केवल लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का वीडियो बना रहा हूं और सेकंड वीडियो में जो है मैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप जो लिंक मैं दूंगा वहां पर आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों जो है क्वेश्चन को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने है। आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि दी मम्मी इज इन अ वेरी बैड कंडीशन। कह रहा है कि मम्मी जो थी, राजा टूट की मम्मी, कह रहा है इज इन वेरी बैड कंडीशन, बहुत ही खराब स्थिति में है। बिकॉज क्योंकि ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920। कह रहा है किसके कारण, जो कार्टर ने उसके साथ 1920 में किया था। कह रहा है मम्मी जो है बहुत खराब अवस्था में है, उस कारण से, जिस कारण से कार्टर ने उसके साथ, मतलब कार्टर ने 1920 में जो मम्मी के साथ किया था उसके कारण जो है वह बहुत खराब अवस्था में है। सेठ जाही हवास, जाही हवास ने ये बात कही। किसने कहा? जाही हवास ने ही ये बात कही कि जो है कार्टर ने 1920 में मम्मी के साथ जो किया इसलिए मम्मी जो है बहुत खराब अवस्था में। ये कहा था जाही हवास ने। जाही हवास कौन थे? ये थे, कह रहा कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटी। कह रहा कि एक डिपार्टमेंट का नाम है। कह रहा कि जो जाही हवास थे वह सेक्रेटरी जनरल थे। किसके सेक्रेटरी जनरल? कह रहा कि ऑफ इजिप्ट्स सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज। कह रहा कि मिस्र के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज के जो है वह सेक्रेटरी जनरल थे। इन्होंने यह बात कही। फिर नीचे कि व्हाट डिड कार्टर डू एक्सप्लेन। कह रहा कि कार्टर ने किया क्या था, इसकी व्याख्या करिए। देखिए इस प्रश्न का हिंदी भी आपके सामने है। इसमें कह रहा है कि मिस्र की पुरातात्विक वस्तुओं और भवन की सुप्रीम परिषद के सेक्रेटरी जनरल जाही हवास ने कहा मम्मी बुरी दशा में है, इसका कारण कार्टर का कार्य है जो उसने 1920 में किया। कार्टर ने क्या किया, व्याख्या कीजिए। अब आइए इसके आंसर को देखते हैं। देखिए यह प्रश्न का आंसर स्क्रीन पर आपके सामने है। आइए इसको पढ़ते और समझते हैं। इसमें कह रहा है कि व्हेन, जब जाही हवास द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज। कह रहा है कि जब जो है मिस्र के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज के जो सेक्रेटरी जनरल जाही हवास थे, कह रहा है कि लीन्ड ओवर, लीन मीन्स होता है झुकना, ठीक है, लीन्ड ओवर द बॉडी। जब वो बॉडी के ऊपर झुके, किसकी बॉडी के? राजा टूट की। फॉर अ फर्स्ट लुक, कह रहा है उसकी प्रथम झलक देखने के लिए जो वो बॉडी के ऊपर झुके। ही सेड, उन्होंने कहा दैट की द मम्मी वॉज इन वेरी बैड कंडीशन, कि मम्मी जो थी वो बहुत बैड कंडीशन में थी, बहुत खराब स्थिति में थी। बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड इन द 1920। किसके कारण मम्मी खराब स्थिति किसके कारण थी? जो जाही हवास ने उसके साथ 1920 में किया था। एक्चुअली वास्तव में कार्टर, जिसका पूरा नाम था हावर्ड कार्टर, हु वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, करा जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था, अर्थात एक ब्रिटिश का पुरातत्ववेत्ता था। डिस्कवर्ड, उसने खोज किया था टट्स टॉम, उसने जो है तट के टॉम्ब की खोज किया था, मतलब तट के राजा टूट के कब्र की खोज किया था 1922 में। आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, कह रहा कि वर्षों की व्यर्थ खोज के बाद, उसे वर्षों की व्यर्थ खोज के बाद 1922 में जो है राजा टूट के कब्र की खोज किया था। आफ्टर मंथ ऑफ केयरफुली रीडिंग द फराउस फ्यूनरी टीजर, कह रहा है कि आफ्टर मंथ्स कई महीनों बाद, आप केयरफुली रिकॉर्डिंग द फराउस फ्यूनरी टीजर, कह रहा है कि कह रहा है उस फराव मतलब
राजा को कहा जाता था। फराग मतलब राजा। कह रहा है राजा के उस जो फ्यूनरी ट्रीजर था, मतलब उस जो दफनाया गया खजाना था कब्र में, उसको सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड करने के बाद कॉटर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग, कॉटर ने जो है इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर दिया, मतलब परीक्षण प्रारंभ कर दिया या खोजबीन प्रारंभ कर दिया हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स, उसके अंदर के 3 कॉफिन्स का, क्योंकि एक के अंदर 3 कॉफिन रखी हुई थी। ओपनिंग द फर्स्ट, प्रथम को खोलते हुए, ही फाउंड मैनी फ्लावर एंड लिप्स, उसने कई फूल पाए, एंड लिप्स और पत्तियां पाई। व्हेन ही फाइनली रीच्ड द ममी, जब वह अंत में मम्मी के पास पहुंचा, ही रैन इनटू ट्रबल, तो वह मुश्किल में पड़ गया, परेशानी में पड़ गया। कह कि दी राइचुअल रेजिन्स हैड हॉर्डेंड, उसने कहा कि जो राइचुअल रेजिन्स था, मतलब राइचुअल मतलब अनुष्ठान के समय जो रेजिन का प्रयोग किया गया था, जो राल का प्रयोग किया गया था, तो कह रहा है कि वो जो हैड हॉर्डेंड, वो कठोर हो चुका था। सीमेंटिंग टूट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, कह रहा है कि सीमेंटिंग, जिसने जमा दिया था टूट को, कहाँ जमा दिया था, कह रहा है टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, कह रहा है उस ठोस सोने की कॉफिन के बॉटम अर्थात ताबूत में। उसमें कह रहा है कि उसमें जो राइचुअल रेजिन्स प्रयोग किया गया था अनुष्ठान के समय, जो राल प्रयोग की गई थी वो कठोर हो गई थी। उसने क्या किया था कि राजा टूट को उसके जो है ठोस सोने के काफिन की तली में जमा दिया था। बट टूट्स बॉडी कुड नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द कॉफिन, लेकिन राजा टूट के शरीर को जो है उसके कॉफिन से अलग नहीं किया जा सकता था। सेपरेट मीन्स अलग करना होता है। सो इस प्रकार ही केप्ट द बॉडी अंडर द ब्लेजिंग सनशाइन, करेक्ट। इस प्रकार जो है उसने क्या किया, ही केप्ट द बॉडी, शरीर को रख दिया, कहाँ रख दिया, अंडर द ब्लेजिंग सनशाइन। ब्लेजिंग माने जलती हुई, और सनशाइन मीन्स धूप। इस प्रकार उसने जो है उस राजा टूट की बॉडी को जो है जलती हुई धूप में रख दिया। उसने सोचा कि हो सकता है इसमें जो रेजिन्स प्रयोग की गई है, जो राल प्रयोग की गई है, वो पिघल जाए। बट नथिंग चेंज, लेकिन कुछ भी परिवर्तित नहीं हुआ। 10 इस प्रकार फाइनली अंत में टू सेपरेट बॉडी, शरीर को अलग करने के लिए, फ्रॉम द कॉफिन, कॉफिन से, एंड द ऑर्नामेंट्स, और उसके आभूषणों से, कार्टर यूज्ड चिसल एंड हैमर, कार्टर को जो है चिसल माने छेनी, एंड हैमर और हथौड़े का प्रयोग करना पड़ा। एंड दस और इस प्रकार द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इस प्रकार जो शरीर के भाग थे, हैड टू बी कट, उनको काटना पड़ा। इन द वे, इस तरह द बॉडी वेंट इन ए वेरी बैड कंडीशन, इस तरह जो वह शरीर था वो बहुत ही बुरी अवस्था में चला गया, मतलब वह बहुत बुरी अवस्था होगी उसकी। ये फर्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर कंप्लीट हुआ। अब आइए सेकंड क्वेश्चन और उसके आंसर को देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, आइए इसको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इसमें कह रहा है कि हु वाज अमेनहॉटप फोर्थ, इसमें कह रहा है कि हु वाज अमेनहॉटप फोर्थ, अमेनहॉटप चतुर्थ कौन था। हाउ डिड ही ब्रिंग वन ऑफ द स्ट्रेंगेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, कह रहा है कि हाउ किस प्रकार डिड ही ब्रिंग, वह लाता है, वन ऑफ द स्ट्रेंगेस्ट पीरियड, सबसे कह रहा है कि सबसे विचित्र युगों में से एक, इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, कह रहा है कि प्राचीन इजिप्ट के इतिहास में। इसमें यह कह रहा है कि अमेनहॉटप फोर्थ कौन था और किस प्रकार वह प्राचीन मिस्र के इतिहास में एक विचित्र युग लेकर आता है, विचित्र युगों में से एक लेकर आता है या एक विचित्र युग लेकर आता है। देखिए यहाँ पर उसका हिंदी में भी अर्थ है प्रश्न का कि अमेनहॉटप चतुर्थ कौन था, मिस्र के इतिहास में वह सबसे विचित्र दौर कैसे लेकर आया। देखिए इसका आंसर है स्क्रीन पर आपके सामने। इसमें कह रहा है कि अमेनहॉटप फोर्थ वाज द सक्सेसर ऑफ अमेनहॉटप थर्ड, कह रहा है कि जो अमेनहॉटप फोर्थ था वह अमेनहॉटप थर्ड का वो क्या था, सक्सेसर था, अर्थात वह उत्तराधिकारी था। सक्सेसर मीन्स उत्तराधिकारी। टूट्स फादर, वह या तो टूट का पिता था और ग्रैंडफादर, या टूट का दादा था।
अ पावरफुल फराओ, कह रहा है कि वह एक शक्तिशाली फराओ था, वह एक शक्तिशाली राजा था। हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, रूल मीन्स शासन करना, कह रहा है कि हु रूल्ड, जिसने शासन किया फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, लगभग 4 दशकों तक अर्थात 40 साल तक। एट द हाइट ऑफ 18th डायनेस्टी ऑफ गोल्डन एज, कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के स्वर्ण युग के सर्वोच्च स्तर पर, या 18वीं शताब्दी के स्वर्ण युग के, कह रहा है कि उच्च स्तर पर, मतलब जब उसका शासन सर्वोच्च स्थिति में था, तो उसने जो है लगभग 4 डिकेड्स 40 साल तक शासन किया। फिर कह रहा है कि देन, तब एमेनहाटॉप फोर्थ, जो एमेनहाटॉप चतुर्थ था, इनिशिएटेड, उसने शुरुआत की, वन ऑफ द स्ट्रेंगेस्ट पीरियड, सबसे विचित्र युग का, इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, कह रहा है प्राचीन मिस्र के इतिहास में फिर उसने जो है सबसे विचित्र युग की शुरुआत की। दिस फराओ, यह जो फराओ था, प्रमोटेड, उसने जो है प्रेरित किया, द वर्शिप ऑफ द एटन, एटन की पूजा को। अभी एटन कौन था? द सन डिस्क, सूर्य के देवता थे। एंड चेंज हिज नेम, और उसने अपना नाम जो है बदल कर रख दिया, क्या रख दिया? टू अखिनातेन, और उसने अपना नाम बदल के अखिनातेन रख दिया। या सर्वेंट ऑफ द एटन, जिसका मतलब क्या होता है? अखिनातेन का मतलब होता है सर्वेंट ऑफ द एटन, एटन का नौकर। एटन कौन थे? वह सूर्य के देवता थे। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ द थीब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखिनातेन। क्या करा कि एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल, और वो अपनी धार्मिक नगरी को मूव कर दिया, अर्थात ले गया, फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ द थीब्स, कह रहा थीब्स के पुराने शहर से द न्यू सिटी ऑफ अखिनातेन, कह रहा कि अखिनातेन के नए शहर में ले गया। वो अपनी जो स्पिरिचुअल, जो उसका रिलीजियस कैपिटल था, जो धार्मिक नगरी थी, उसको थीब्स के पुराने शहर से अखिनातेन के नए शहर ले गया। नोन नाउ एज अमराना, जिसे आज अमराना के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं? अखिनातेन को अमराना के नाम से जानते हैं। ही फर्दर सॉक्ड द कंट्री, कह रहा कि उसने फर्दर मीन्स आगे, कह रहा कि उसने आगे जो है देश को सॉक्ट कर दिया, अर्थात देश को आघात पहुंचाया, या ऐसे कह सकते हैं देश को आश्चर्यचकित कर दिया, बाई अट्रैक्टिंग आमून, आमून पर आक्रमण करके। और ये आमून कौन थे? और मेजर गॉड, एक मुख्य देवता थे, उस वक्त के मिस्र के एक मुख्य देवता थे, तो उसने जो है उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। स्मैशिंग, सॉरी यहाँ पर एस छूट गया है, यहाँ पर छूट गया था एस, तो मैंने इसको लगा दिया है, एस रहेगा, ठीक है। फिर से देखिए, ही फर्दर सॉक्ड द कंट्री, उसने देश को अचंभित कर दिया, बाय अटैकिंग आमून, आमून पर आक्रमण करके। और ये आमून कौन थे? और मेजर गॉड, एक मुख्य देवता थे मिस्र के। कह रहा कि स्मैशिंग, तोड़ते हुए, हिज इमेजेस, उसकी मूर्तियों को, एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और उसके मंदिरों को बंद कर दिए, मतलब उसने उनके मंदिरों को बंद कर दिया, मूर्तियों को तोड़ दिया, और उसने जो है आमून पर आक्रमण कर दिया। 10, इस प्रकार द फैमिली, वह परिवार, दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज, इस प्रकार वह परिवार जिसने शताब्दियों शासन किया था, वॉज कमिंग टू एन एंड, वह समाप्त होने वाला था। कमिंग टू एन एंड का मतलब समाप्त होना। इस प्रकार वह परिवार जिसने शताब्दियों तक शासन किया था, वह समाप्ति की कगार पर था। एंड देन, और तब अखिनातेन वेंट ए लिटिल वैकी, वैकी पागल, और तब जो है उस वक्त जो अखिनातेन था वो थोड़ा सा पागल हो गया था, तो उल्टा सीधा काम कर रहा था। एंड ब्रॉट वन ऑफ द स्ट्रेंगेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, और इस प्रकार वह जो है प्राचीन मिस्र के इतिहास में सबसे अजीब देशों में से, सबसे अजीब युगों में से एक युग को लेकर आया। या ऐसे कह सकते हैं कि वह प्राचीन मिस्र के इतिहास में सबसे स्ट्रेंगेस्ट पीरियड, मतलब सबसे विचित्र युग लेकर आया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार ये 2 लॉन्ग से टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुई। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। 1 या 2 बार देख लेंगे तो और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में अपने ब्लॉग पोस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर के भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और वहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी पड़े हुए हैं, आप दोनों को नोट डाउन कर सकते हैं। और वैसे नेक्स्ट वीडियो जो है मैं इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।